डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद अब वहां इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालते हुए कहा है कि जिस तरह उसने अनुच्छेद 370 और अन्य मसलों पर विशेष प्रावधान किए, उसी तरह मराठा आरक्षण मामले में भी दखल दे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से अदालत में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया, जिसके चलते यह प्रावधान रद्द हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान किए जाने से समानता के सिद्धांत को ठेस पहुंचती है। हालांकि फडणवीस सरकार के समय 2018 में आरक्षण संबंधी सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही इसे पारित किया गया था। यह पहला मामला नहीं है जब किसी राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने पर अदालत ने उसे रद्द कर दिया। इसके पहले राजस्थान, हरियाणा जैसे कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। फिर भी हैरानी की बात है कि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को 50% से अधिक की सीमा पार करने के बावजूद पारित किया। पैरा। दरअसल शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का मसला अब राजनीतिक दलों के लिए अपना वोट बैंक बढ़ाने का जरिया बनता गया है। इसलिए अक्सर जो भी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है, वह आरक्षण की मांग कर रही जातियों को उकसाती, उनके लिए आरक्षण की मांग उठाती और सत्ता में आने पर उसे लागू करने के वादे करती देखी जाती है। भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान उन जातियों और समुदायों के लिए किया गया था जो समाज में सुविधाओं से वंचित रहते आए हैं, मगर इस प्रावधान के पीछे मकसद यह भी था कि जब वंचित जातियां और समुदाय आरक्षण का लाभ पाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे या उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, तो धीरे धीरे आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा। मगर यह मकसद शायद भुला दिया गया। अब वे जातियां भी अपने लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग करती देखी जाती है, जो समाज में आर्थिक रूप से संपन्न मानी जाती रही है। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट और गुजरात में पाटीदार ऐसी ही जातियों में शुमार रही है, मगर पिछले कुछ सालों से ये जातियां आरक्षण की मांग करते हुए कई बार उग्र आंदोलन पर उतरती देखी गई है। महाराष्ट्र में मराठा भी अपेक्षाकृत संपन्न समुदायों में ही गिने जाते रहे हैं। पैरा। जब अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तब एक सुझाव यह भी जोरदार तरीके से दिया गया था कि जाति के आधार पर आरक्षण देने के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए। जो लोग आरक्षण का
लाभ लेकर अब आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों की श्रेणी में आ गए हैं, उन्हें इस प्रावधान से बाहर कर दिया जाना चाहिए। मगर कोई भी राजनीतिक दल इस सुझाव पर अमल करने की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। अब मराठा आरक्षण को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अगर सरकारें किसी कमजोर तबके के उत्थान के लिए कुछ करना चाहती है तो उसके दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। मराठा आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का ताज़ा फैसला राज्य सरकारों के लिए एक और सबक है कि इस दिशा में तर्कसंगत ढंग से विचार किया जाना चाहिए। पैरा दुख और संकट से घिरे इंसान की मदद करने से ज़्यादा बड़ी पूजा कुछ और नहीं हो सकती, लेकिन इससे भी बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एम्बुलेंस चालक जान बचाने की भूख में अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगाते लोगों से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गंभीर हालत में मरीजों को अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है। एक और अस्पतालों में बिस्तर की कमी तो दूसरी ओर वहां भी पहुंचना सिर्फ इसलिए दुष्कर हो रहा है कि या तो सड़कों पर वाहन उपलब्ध नहीं है या फिर एम्बुलेंस वाले मनमाने पैसे मांग रहे हैं। समाज में किसी की मौत के बाद लोग हर तरह से मदद के लिए खुद ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज हालत यह है कि कोरोना से अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके शव को शमशान पहुंचाने के मामले में भी कुछ एम्बुलेंस चालक संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। हाल में दिल्ली और देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आई जिनमें यह बताया गया कि एम्बुलेंस चालकों ने कई अस्पतालों पहुंचाने या फिर शव को शमशान ले जाने के लिए बेलगाम पैसे मांगे। पैरा इस तरह की लगातार खबरें आने के बाद कुछ राज्यों में सख्ती की गई और निर्धारित जगहों और दूरी के लिए एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया गया, लेकिन यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि संकट में पड़े लोगों की मदद करने के बजाय उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जाए। इसलिए सरकार और पुलिस की ओर से कहीं कहीं सख्ती से एम्बुलेंस का किराया तय करने की पहल सही है, लेकिन यह भी सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में सरकार की अपनी व्यवस्था क्या है। अव्वल तो सरकारी अस्पतालों में बुनियादी संसाधनों का अभाव, दूसरे सेवा में जोखिम की वजह से लोगों को वहां जाने के लिए अतिरिक्त हिम्मत जुटानी पड़ती है, जबकि देश भर में सरकारी स्वास्थ्य तंत्र इतना व्यापक है कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा सकती है, मगर लापरवाही और उदासीनता की वजह से आज हालत यह है कि सरकारी व्यवस्था में कमी का बेजा फ़ायदा निजी अस्पताल से लेकर एम्बुलेंसों के मालिक उठा रहे हैं। पर सवाल है कि इंसानियत और मनुष्य की संवेदनशीलता में इस स्तर की छिजन आखिर कैसे आई। ऐसी घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक संवेदनशील समाज के तौर पर विकास के क्रम में कहीं बड़ी चूक
हुई है। हालांकि यह भी सच है कि इसी समाज में वे लोग भी हैं जिन्होंने बिना किसी लोभ के अपने संसाधनों के जरिए जितना संभव हो सका ज़रूरतमंदों की मदद की। एक और कुछ शहरों से एम्बुलेंस वालों की मनमानी कीमतें वसूलने की खबरें आ रही है, तो दूसरी ओर ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें लोगों ने अपने निजी वाहन को एम्बुलेंस बना दिया, या इसी तरह के प्रयास सामूहिक रूप से भी हुए। भोपाल के एक व्यक्ति ने अपने ऑटो को एम्बुलेंस की शक्ल दी, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की और वह मरीजों को बिना पैसे लिए अस्पताल पहुंचाता है। अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील करने के लिए पैसों का इंतजाम उसने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर किए। इस तरह के और भी उदाहरण सामने आए हैं जब कोरोना की वजह से हुई मौतों के चलते अगर किसी के दाह संस्कार में नाते रिश्तेदार पीछे हट गए तो आस पड़ोस के और दूसरे धर्म के लोगों ने आगे बढ़कर हर तरह से मदद की। इंसानियत और संवेदना के बचे होने और बचने की उम्मीद ऐसे ही लोगों से बनती है। विराम। स्टॉप।